आपका नाम मेरा तराना और नहीं, इन झुकती पलकों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं। चमन से आ रही है बोए कबाब, चमन से आ रही है बोए कबाब। किसी बुलबुल का दिल जला होगा, दिल तो जलेगा ही। आग में जो झोंका है। हाँ, क्या बात है? जी सर, कोई आदमी आए हुए हैं, कह रहे हैं आपसे मिलना है। कोई स्टूडेंट है? नहीं साहब जी, स्टूडेंट तो नहीं लगते। स्टूडेंट भी नहीं है तो पेरेंट है कोई? नहीं साहब जी, पेरेंट तो नहीं लगते हैं वो। स्टूडेंट भी नहीं है, पेरेंट भी नहीं है, तो है कौन? सर कह रहे हैं अबोधी सिंह आए हैं और आपसे कह दे कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। अबुद्धि सिंह? कौन अबुद्धि सिंह? दिखने में कैसा लगता है? सर बेवकूफ या अकलमंद? सर दिखने में तो बड़ा ही अक्लमंद लगता है। अच्छा ठीक है, इसका मतलब है वो स्कूल इंस्पेक्टर नहीं है। ठीक है, बुलाओ उसे। जी साहब जी, अभी आता हूँ। कौन है? मैं कौन हूँ? मैं हूँ अबुद्धि सिंह। अबुद्धि सिंह? कौन अबुद्धि सिंह? हाँ, मुझे नहीं पहचानते? मैं आज से 18 साल पहले, कितने पूरे 18 साल पहले इस कॉलेज का स्टूडेंट था। हाँ अरे भाई होंगे, लेकिन उसका इस बात के साथ क्या लेना देना? उस बात का इस बात के साथ क्या लेना देना? लेना देना क्या? प्रिंसिपल साहिब, आप मुझे नहीं पहचान रहे मतलब? हाँ, पहचानेंगे कैसे? मुझे लगता है कि मैं कुछ बदल गया हूं। प्रिंसिपल साहिब, आज से 18 साल पहले मैं इस कॉलेज का स्टूडेंट था। हाँ तो 18 साल पहले आप इस कॉलेज के स्टूडेंट रहे हैं, ठीक है। तो फिर अब आपको क्या चाहिए यहाँ से? कोई सर्टिफिकेट? मुझे अब क्या चाहिए? मुझे अपने पूरे 18 साल की फीस चाहिए। 18 साल की फीस? ये वाहियात बात मैंने आज तक नहीं सुनी। मैं तो इस स्कूल के सबूत भी लेके आया हूं कि मैं यहाँ पढ़ा हूं। क्या सबूत है तेरे पास? हाँ, क्या सबूत है मेरे पास? मेरे पास आज से 18 साल पहले जब मैं स्कूल से पास आउट होके गया था ना, तब आपने मुझे एक सर्टिफिकेट दिया था और वो सर्टिफिकेट मैं ये सबूत लेके आया हूं। हाँ तो अब क्या चाहिए आपको यहाँ से? चाहिए मुझे क्या? ये जो सर्टिफिकेट मैं लेके 18 साल पहले गया था ना, ये मेरे किसी काम नहीं आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं अगर आपके काम नहीं आ रहा तो? मुझे इस सर्टिफिकेट से कहीं काम नहीं मिल रहा। तो फिर आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं क्या? क्या चाहता हूं? भला हो मेरे उस दोस्त जिसने मुझे
आइडिया दिया कि तुझे इस सर्टिफिकेट से कुछ नहीं मिलेगा, तू मेरे साथ आ, दिन को करेंगे ऐश, पैसा लगाएंगे सटे में, दिन को करेंगे पूरी ऐश और शाम को करेंगे कैश। फिर मैंने कहा अबूदी सिंह, ऐश और कैश दोनों एक साथ। बट मैंने कहा अबूदी सिंह, पैसा कहां से आया? इतने में मेरे दोस्त ने दिया मुझे एक प्लान। कहा अबूदी सिंह, कॉलेज जा, अपने 18 साल पहले जो फीस दी थी वापस मांग, लेके आ, दिन को सट्टे में ऐश और शाम को कैश। बस यहां से मेरे पास ये आइडिया है। भला हो मेरे दोस्त। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए अपने 18 साल पहले दी हुई पूरी की पूरी फीस। मगर आपको फीस वापस क्यों चाहिए? मुझे अपनी पूरी फीस चाहिए और इसके लिए मैं एक एग्जाम दोबारा से देने तैयार हूं। अगर मैं उस एग्जाम में पास हो जाऊं तो समझो कि मुझे कुछ आता है, अगर मैं फेल हो गया तो समझ लो मैंने कुछ नहीं सीखा, मेरी 18 साल की फीस वापस दी जाए। अच्छा, देखिए सुनिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसी वाहियात बात मैंने आज तक कभी नहीं सुनी है। दिस इज ऑल नॉनसेंस। आप जाए यहां से, आप जाए, आप यहां से जाएंगे तो हम आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के सोचेंगे। आप जाए, आप पागल हो रहे हैं बुद्धि सिंह, ना मेरा मतलब बुद्धि सिंह। वो प्रोफेसरों को बुलाइए जल्दी से, उसे कहिए कि प्रिंसिपल साहब ने एक अहम मीटिंग बुलाई है, थोड़ा जल्दी कीजिए। चाय भी ले आना कोई। सर अगर चाय के साथ चटनी और समोसा भी अरे आप बुद्धि सिंह को बुलाओ। इनका दोस्त हूँ। अरे वो तो कॉलेज गया है अपनी फीस लाने। अबे पीछे कौन बोल रहा है? अरे सर, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं भी आपके कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, बुद्धि सिंह का दोस्त। अच्छा, आप है कौन? हाँ, मैंने ही तो उनको ये आइडिया दिया है सर, मैंने ही तो उनको ये आइडिया दिया है आपके पास भेजा उनको। रास्ते दिखा दिखा के उसे बर्बाद करने पर तुले हो। आप ही वो हमदर्द दोस्त हो उसके। बैठ जाइए, हमें डिस्टर्ब ना करें। सर फीस तो आपको देनी ही पड़ेगी। वो हम देख लेंगे, हमारा सिस्टम देख लेगा। आप बैठिए। गुड मॉर्निंग। देखो दोस्तों, मैंने आपको एक अहम मीटिंग के लिए बुलाया है। क्या? एक अहम मीटिंग के लिए बुलाया है। अभी एक 18 साल पहले यहाँ से स्टूडेंट पढ़ के गया, वो यहाँ पर आता है और अपना दावा कर रहा है कि उसे जो एक्सीलेंट लेके सर्टिफिकेट यहाँ से मिला है, उसको वो सर्टिफिकेट कहीं काम नहीं आ रहा है। अब उसका कहना है कि मैं दोबारा से एग्जाम में बैठूंगा, तो अब उससे क्या होगा? है शातिर दिमाग का, बुद्धि सिंह बहुत शातिर दिमाग का है। अब मैंने आपको बुलाया है कि हम विचार करें कि क्या हमें उसका एग्जाम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, लेकिन याद रहे कि उसे हमें किसी भी हाल में फेल नहीं करना है। आपकी क्या राय है? क्योंकि वो पागल है, वो कंगाल हो गया है, इसलिए उसको पैसे वापस चाहिए। उसका एग्जाम लेंगे, जरूर लेंगे। प्रोफेसर साहब, आप सोच के बोल रहे हैं? बोलिए, बोलिए। एग्जाम देंगे एकदम, और उसके एग्जाम जो है हम इस तरीके से लेंगे, हम सब दोस्तों को मिलकर उसमें प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें हम सबकी पोजीशन जो खतरे में आ सकती है। हमारा स्कूल का नाम खराब दिखता है, तो आप सभी मेरा साथ दें। मैंने एक आइडिया सोचा है अपने दिमाग में कि हम
इस बच्चे को कैसे रिफंड से अपने स्कूल से बचा सकते हैं। और वो आइडिया प्रोफेसर साहब ये रहेगा कि हम उससे वही सवाल पूछेंगे उसका जवाब उसको आता हो। क्यों प्रिंसिपल साहब? लेकिन ये तय करेगा कौन? मैं तय करूंगा। आपकी इजाजत हो तो। अग्रीड, अग्रीड, अग्रीड। तो फिर हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अब अबुद्दी सिंह का एग्जाम दोबारा से लिया जाएगा। तो डन है? प्रिंसिपल साहब आप इसमें एग्जाम की तैयारी करें और बाकी जो सब परेशानियां हैं वो आप मेरे पे छोड़ दें। अच्छा, एक बात मुझे सारे बताइए, कोई गड़बड़ की चांस तो नहीं है? अगर मान लो अगर मीडिया ने पकड़ लिया, बिल्कुल फिक्र नहीं। ओके, तो पर सभ्यता के इतिहास में ऐसा तो आज तक नहीं हुआ। इतिहास गवाह है कि मुगलों ने ना कुछ किया और ना कुछ बोला। अगर ये सच है तो हमें इसका एग्जाम लेना चाहिए। चलिए बुलाइए। मुझे मीडिया का लग रहा है कि अगर मीडिया इनकी जेब में है तो फिर ठीक है हमारे इंस्टीट्यूट के लिए भी और हमारी रेपुटेशन के लिए। अगर ऐसा हो गया कि हमारी फीस रिफंड हो गई तो मुझे लगता है कि हमारा कॉलेज जो है वो खतरे में पड़ सकता है। इसलिए हम उससे, जैसे हमारे मैथमेटिक्स के प्रोफेसर सर ने कहा कि हम उससे वही सवाल पूछेंगे जिसका उसको ध्यान हो। अग्रीड, अग्रीड, अग्रीड। तो एग्जाम देना। तो फिर बुलाया जाए। जी साहब जी। अबुद्दी सिंह को अंदर बुलाओ। साहब जी वो चाय। अरे अबुद्दी सिंह को अंदर बुलाओ। राधा हो साहब अभी। कैसे हो मस्टंगा? पुलिस सिंह आप हैं? हाँ, मैं हूँ अबुद्दी सिंह। इधर आओ। जैसे आपने हमारा स्वागत किया है आते ही, उस हिसाब से मैनर्स एंड कल्चर्स में एक्सीलेंट। अग्रीड, अग्रीड, अग्रीड। अबुद्दी सिंह बैठे। नहीं बैठेंगे, इधर बैठेंगे। ये खराब की चेयर है। मैनर्स में एक्सीलेंट। प्रिंसिपल साहब मैं सिफारिश करता हूँ कि इनको मैनर्स में एक्सीलेंट। और डन। शाबाश शाबाश। अग्रीड। एक्सीलेंट। बैठिए। बैठिए। लगता है अबुद्दी सिंह खड़े रहेंगे। ये उस्ताद की रिस्पेक्ट करते हैं और देखने में लग रहा है माशाल्लाह खट्टे कट्टे हैं और शारीरिक तौर से बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं, स्वस्थ लग रहे हैं। प्रिंसिपल साहब ये विषय आप देखते हैं, मेरी गुजारिश है कि इनको इसमें भी फुल मार्क्स 20 में से 20 नंबर दिए दोस्तों फिजिकल फिटनेस भी अबुद्दी सिंह एक्सीलेंट। अरे मैं तो लग रहा हूँ। अबुद्दी सिंह जी, आप दोबारा एग्जाम में बैठना चाहते हैं? हाँ, तुम्हारा एग्जाम में बैठना चाहिए।
इधर सुनिए, हम आपसे सहमत हैं। लेकिन आपकी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोलाइटनेस है, ये हमारे ऊपर प्रभावित नहीं हो सकती। ध्यान रहे, हम आपका एग्जाम लेंगे, आपसे सवाल पूछेंगे, लेकिन याद रहे कि आपके जवाब ही आपके पास होने या फेल होने में हमारी कसौटी रहेंगे। पास होना, फेल तो प्रोफेसर, अबुद्दी सिंह का एग्जाम शुरू किया जाए। शुरू किया जाए। प्रोफेसर, सबसे पहले हमारे इतिहास की प्रोफेसर साहिबा, आप इनका एग्जाम ले लीजिए। इतिहास की प्रोफेसर, स्कूल टाइम घर से लड़के मुझे स्कूल में पीटती थी। तब पास करने के लिए बोलता था तो फेल करती थी। आज मुझे पास करने आई है, मगर मैंने तो फेल होना है। तो बुद्धि सिंह जी, स्टूल नहीं लेंगे आप? अरे बैठिए, ना बैठिए, तो खड़े रहो। तो बुद्धि सिंह जी, मेरा सवाल है, हाँ, मेरा सवाल इधर इधर है। मेरा सवाल इधर है। अबुद्दी सिंह जी, जो 30 साला जंग 30 साला जंग जो लड़ी गई, वो कितनी लंबी चली? 30 साला जंग। वही पीछे रहो। Speak away. 30 साला जंग कितनी चली? 30 साल। 30 साला जंग 10 साल जंग, फिर 10 साल जंग, फिर 10 साल जंग। 30 साला जंग 30 साला जंग 6 मिनट चली। 6 मिनट चली। 6 मीटर। वेरी गुड, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट, सही जवाब। 30 साला जंग 7 मीटर चली। 7 में 6। क्या कहा आपने? क्या कहा? क्या कहा? 6 मीटर चली। 6 मीटर, करेक्ट। क्योंकि साल के हर एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अब 24 घंटे तो जंग लड़ी नहीं जा सकती। आधा दिन दिन का, 12 घंटे दिन के और 12 घंटे रात के, वो बराबर आधे साल हो गए। इसको इन्होंने जब मीटर्स में बताया, तो इन्होंने वो थ्योरी रिलेट की रिलेटिविटी के साथ। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारा जो परीक्षार्थी है वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में एक्सपर्ट है। सर, मेरा ये निवेदन है आपसे कि हमारे इस परीक्षार्थी को हिस्ट्री में यानी कि इतिहास में एक्सीलेंट दिया जाए। अग्री। एक्सीलेंट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे फिजिक्स वाले प्रोफेसर साहब, उनका एग्जाम लिया जाए। छोटे मोटे
गए हो? तो हमारा सवाल है, हमारा सवाल है तुमसे, जब हम दूर की चीजों को जब हम उधर नहीं, जब हम दूर की चीजों को नजदीक से देखते हैं, तो वो यहाँ आओ नजदीक से। जब हम दूर की चीजों को नजदीक से देखते हैं, तो हमें वो बड़ी दिखाई देती है, और जब हम दूर की चीजों को दूर से देखते हो, तो हमें छोटी दिखाई देती है। बोलो क्यों? जब हम दूर की चीजों को देखते हैं तो वो पास दिखाई देती है। जब हम दूर की चीजों को देखते हैं तो वो हमें पास दिखाई क्यों देती है? दूर की चीज पहुंचने की आस कम, इसलिए वो हमारे पास ज्यादा। नजदीक, नजदीक, नजदीक मतलब बहुत कम आस। नजदीक मतलब बहुत कम आस, इसलिए वो बहुत दूर। Excellent, excellent, excellent. As per the laws of reflection and reflection is right. It's absolutely right. ऐसा होता है कभी। तो मेरे हिसाब से अगर इस पे हम न्यूटन का थर्ड लॉ भी लगा दे, थर्ड लॉ न्यूटन, to every action there is an equal and opposite reaction. He's right. He's right. Agreed. Excellent. तो फिजिक्स में भी अबूदी सिंह Excellent. नाम रोशन कर दिया। कमाल, क्या बात। तो हमारे मैथ्स के प्रोफेसर आप एग्जाम लीजिए। कॉपी नहीं लिखता था स्कूल टाइम, बंक करता था। डिग्री किसी काम से आ रही। अब मैं दो सवाल पूछूंगा, एक मुश्किल सवाल और एक आसान सवाल। पहले कौन सा सवाल पूछूं? आसान सवाल। शाबाश। पहला सवाल है sin थीटा cos थीटा tan थीटा sec थीटा cosec थीटा cot थीटा, उनकी 0 डिग्री में कितनी वैल्यूज होती है? 1 exactly 1। सोच के बताओ, आसान सवाल है। sin थीटा cos थीटा tan थीटा, tan थीटा sin थीटा 1 cos थीटा 1 हो गए 2 और tan थीटा 12 थीटा 12 थीटा, आसान सवाल। 12 थीटा। गलत जवाब। गलत जवाब। ये तो मैं चाहता हूं। इतना आसान सवाल पूछा मैंने आपसे और आपने गलत जवाब दिया। यही यार, ये गलत सवाल नहीं, मेरी जीत है। प्रिंसिपल साहब गलत जवाब दिया। कामयाबी। अब मुश्किल सवाल आ रहा है। अबूदी सिंह, अब मुश्किल सवाल आ रहा है। आप बताओ कितनी फीस पे किए हो, इसका आप रिफंड चाहते हो? हाँ इसका हिसाब बताएं। बिल्कुल। अपना गलत सवाल मेरे साथ ये तो कामयाब हो गया हूं। फीस अपनी ये बिल्कुल आसान सवाल पूछा। मैंने पूरे 18 साल इस इंस्टीट्यूट में पढ़ाई की है। कितने साल? पूरे 18 साल। शाबाश। एक दिन की फीस थी 1 रुपया, 365 दिन की फीस हुई 365 रुपए, उसमें से 65 छुट्टियां माइनस कर दी, बच गया 300 रुपए। 300 के हिसाब से
हमारे 10 साल के हो गए 3000 दिन और वो हो गया 3000 रुपए। 18 साल के हो गए 8 या 24 और ये हो गए 2400 और होंगे 5400। ये बन गया मेरा पूरा 54,000 रुपए एग्जैक्टली A to Z हिसाब। प्रोफेसर साहब सही, He's right. आपने कैलकुलेशन कर ली? He's right. अबुद्दीन मुश्किल सवाल का जवाब बिल्कुल सही दिया। शाबाश। प्रिंसिपल साहब मुझे लगता है कि अबुद्दीन सिंह की आगे बढ़ने की इच्छा है। असीमित लिमिटलेस। सावधानी, अलर्टनेस, आगे बढ़ने की इच्छा, एक्सीलेंट। संकट की घड़ी में व्यवहार यानी कि लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग में भी सर एक्सीलेंट दिया जाए। अग्री अग्री अग्री। तो अबुद्दीन सिंह जी, आपकी मर्जी के मुताबिक आपका एग्जाम लिया गया और स्कूल दौरान की तरह ही इस बार भी आप एक्सीलेंट लेके पास हो गए हैं। तो आप नहीं मिलेगा। मैं नहीं जाऊंगा मेरे पैसे लाओ। ये मेरा सर्टिफिकेट सही है। जाते जाते अपने दोस्त को कह देना